तो फंक्शन के साथ काम करने से पहले हमें फंक्शन को समझना पड़ेगा, और आगे हमें बहुत सारे जो भी आप काम करोगे इन द फर्दर लेक्चर्स, तो हम फंक्शंस को बहुत बार यूज करते हैं, फंक्शन यूज होता है, यानी आप हर बार प्रोग्राम लिखोगे उसमें फंक्शंस लिखोगे ही लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम चालू करते हैं, फंक्शंस को समझते हैं, और फंक्शंस बहुत ही अच्छे होते हैं आगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके बाद में कि फंक्शंस के बाद में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजों को देखना है, समझना है, तो वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल डालते हैं फंक्शंस। सॉरी, इज नॉट दैट फाइन, मेरा साउंड आ रहा है ना? योगेश्वरी, धनेश्वरी, साउंड येत आहे? साउंड येत आहे का? यस सर। ओके, फंक्शंस, ठीक है। अब नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग में फंक्शंस पढ़ने से पहले समझते हैं कि एक फंक्शन क्या होता है। यानी एज एज अ ह्यूमन हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, कुछ फंक्शंस है जो आप कंट्रोल करते हो, कुछ फंक्शंस है जो आपको करना पड़ता है। यानी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे आपकी बॉडी के लेवल पे कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हो रहे हैं, राइट राइट, यू आर ब्रीथिंग, आपका हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, और बॉडी में अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, तो वो फंक्शंस है ना, बट क्या वो फंक्शंस आप कर रहे हो? यस गाइस? नो सर। नो, आप नहीं कर रहे, वो बॉडी के लेवल पे हो रहे हैं, राइट। सो ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जो बॉडी खुद करती है ताकि हमें जिंदा रख सके, राइट। वो फंक्शंस अगर नहीं करेगी तो आप हम वी विल नॉट, हम रह नहीं पाएंगे, बिकॉज दैट्स ऑल द फंक्शंस विच कीप्स आवर बॉडी फंक्शनल। ताकि अगर इसमें से कोई भी एक फंक्शन गड़बड़ा जाए, अगर आपका हार्ट रेट जो चलना चाहिए, एक नेचुरल होता है हार्ट रेट, हम उसको बीपी बोलते हैं ना, कि हमारा हमारा अगर बीपी बढ़ गया, यानी कोई फंक्शन जो है ना वो मिसमैच हो रहा है, उस फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यानी एक तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो सारी चीजें एक अच्छी सही तरह सही फ्लो में हो तो कुछ गड़बड़ नहीं होता है, फंक्शन सारे सही तरीके से या फिर ओवरलोड और अंडरलोड ना हो जाए, तो उसमें सारी चीजें हमारे बॉडी के लेवल पे सही होनी चाहिए, तभी हम फंक्शन, तभी हमारी बॉडी एक्चुअली हम रह पाएंगे, वी विल बी अलाइव। अब फंक्शन की जब बात करें तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ करना, राइट, टू डू समथिंग, समझ में आ रहा है? कुछ एक्शन, कुछ करना, राइट। समझ में आ रहा है गाइस? फंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट वी रेफर टू द फंक्शन, टू डूइंग समथिंग, राइट। फंक्शन मीन्स व्हाट? डूइंग समथिंग, डूइंग सम। राइट। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक फंक्शन है, ओके, डूइंग समथिंग। यानी अगर हमने डिसाइड किया कि मैं आज आपके पास में दो ऑप्शन है, आज तो आज पढ़ना है या फिर पढ़ना नहीं है, तो आपने चूज किया कि मुझे आज नहीं पढ़ना है, तो आप रील्स, अगर हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक्शन अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू वांटेड टू डू, तो फंक्शन आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, समझ में आ रहा है? आप हम कुछ ना कुछ तो करते ही है एज अ फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या होता है, प्रोग्रामिंग में फंक्शन से पहले, अब ध्यान देना, फंक्शन जो है ना बहुत बहुत ही जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें में जाएंगे तो ये चीजें बहुत रियलिस्टिक, एक रियल वर्ल्ड जैसे होती है, यानी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम कुछ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ये सारे रियल वर्ल्ड होगा, ओके। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज सपोज हमारे घर में एक लाइक अ मेड है, वी हैव अ मेड, राइट। हमारे हमारे घर में एक मेड काम करती है, ठीक है। अब उसके उसको उसके पास में कुछ कुछ काम दिए हुए, राइट, यू हैव गिवन सम टास्क फॉर दैट मेड टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस? तो यस जो भी सर। टास्क है वो उसका फंक्शन हो जाता है, यानी एवरी वन हैज सम फंक्शन जो उसको करना होता है, ओके। अब देखो, मुझे अगर आपसे कुछ काम करवाना है, आई वांट कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अब ये भी एक फंक्शन है, कि मैं बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, अब ये भी एक फंक्शन है, तो दिस इज यू, ओके, दिस इज यू, एंड व्हाट आई वांटेड, कि मुझे आपसे कोई काम करवा के लेना है, ध्यान देना, दिस इज यू, एंड व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू एग्जीक्यूट सम टास्क विथ फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ काम करवा के लेना है। अब आप यहाँ पे हो, तो मुझे जब आपसे कुछ करवा के लेना है, कुछ काम करवा के लेना है, तो मुझे आपको वो काम बताना तो पड़ेगा, यस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? यस सर।
जब भी आपसे मुझे काम करवा के लेना है, मुझे कोई भी काम निकालना है, आपको किसी से भी काम निकलवाना है, तो आप उसको बोलोगे तो ना कि मुझे यार ये काम करके दे दे, या फिर आप उसको बोलोगे व्हाट यू विल डू, आप उसको बोलोगे कि मुझे ये करना है, यू विल टेल दैट पर्सन कि मुझे ये काम करना है, यानी ये फंक्शन परफॉर्म करना है। ये क्या है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस सॉल्व क्वेश्चंस, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन आई वांटेड टू परफॉर्म फ्रॉम whom you। समझ में आया? समझ में आया गेस आर्गेटिंग में जितना समझ में आया कि फंक्शन एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, मुझे आपसे कुछ करना है, करवाना है, तो मुझे आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आपको क्या करना है, तभी तो आप करोगे। बराबर है? समझ में आया? मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये करना है, तभी तो आप करोगे, यानी मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन करना है। ओके, इतना समझ में आया कि नॉर्मली फंक्शन में अब एकदम सरफेस लेवल से लेके जा रहा हूँ फंक्शन क्या होता है। बोलो, इतना समझ में आया? इतना इतना क्लियर है? यस सर। अब ये फंक्शन करना कैसे है, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कैसे करना है, यानी जो भी क्वेश्चन बनाना है वो कैसे करना है। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ 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 तो इन्फॉर्मेशन लगेगी, कुछ तो स्टेप्स होंगे ना, इस फंक्शन को करने के लिए कुछ तो स्टेप्स रहेंगे, कि वो स्टेप हमें स्टेप्स करना पड़ेगा ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इस फंक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स होंगे। बराबर है? समझ में आ रहा है? इस फंक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको करना पड़ेगा। ओके, अब वो स्टेप्स क्या हो गए, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, आप समझोगे कि मुझे पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, यानी इस फंक्शन को, यानी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना एक फंक्शन है। अब उस फंक्शन में क्या क्या चीजें होगी, क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, तीसरा, यानी व्हाट इज द सेट ऑफ स्टेप्स आई हैव टू फॉलो टू डू दैट फंक्शन। ओके, तो जब भी हम कुछ करते हैं ना, तो जब भी हम कोई टास्क करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन। तो ये एक हमारा हो गया फंक्शन। अब ये हो गया ओपनिंग ब्रेस और ये हो गया क्लोजिंग ब्रेस। नॉर्मली हम अभी फंक्शन के अंदर घुसे नहीं बिल्कुल भी, अभी एकदम सिंपल लेवल से समझ रहे हैं। ये फंक्शन हो गया हमारा। अब इस फंक्शन, सपोज मैं बोलता हूँ कि आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ओके, या फिर कुछ भी बोल देता है, आई विल कॉल दिस फंक्शन एनीथिंग। अब फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं बोलता हूँ सॉल्व क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन, तो सॉल्व क्वेश्चन नाम का एक मेरे पास फंक्शन है, मैं इसको एफ लिख देता हूँ कि ताकि आपको इसमें समझ में आए कि ये मेरा एक फंक्शन है, सॉल्व क्वेश्चन, ये मेरा फंक्शन है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ तो स्टेप्स मुझे लगेगा ना, जो कि मुझे करना पड़ेगा। समझ में आया? ये जो फंक्शन के अंदर जो ये मैंने लिख रखा है, ये क्या है, इस फंक्शन के अंदर जो भी दिया जाता है, जो भी स्टेप्स होते हैं, ये जो मैंने फंक्शंस के अंदर दिया है, ये क्या है, ये स्टेप्स है, और इट इज अ इंस्ट्रक्शंस कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है और स्टेप। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो, इतना समझ में यस आया? सर। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो मैंने फंक्शंस मैंने बोला कि अच्छा ये स्टेप्स है, स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। समझ में आया? समझ में आया, यानी इस फंक्शन का काम क्या है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, बट किस तरह से करना है वो हमें इस फंक्शन के अंदर बताना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा, यानी इस फंक्शन के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा या स्टेप्स होगी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया इतना? नॉर्मल फंक्शन समझ में आया कैसे होता है? बोलो, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको मैगी बनाना है, तो सो दिस इज द फंक्शन। तो फंक्शन लिखे नहीं है अभी तक, सपोज आई विल से ओके योगेश्वरी, विल यू मेक अ मैगी फॉर मी, तो जो मेक मैगी वाला एक फंक्शन बनेगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसमें क्या होगा, ये मेक मैगी एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन में क्या होगा बोलो, ये फंक्शन है, इसमें क्या होगा, मैगी कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स हो गए। बराबर है? समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो फंक्शन के अंदर क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, ये कैसे करना है। अब ह्यूमन लेवल पे आप इतना सोचते नहीं हो, आपको पता है पहले ये करना है, वो करना है, वो करना है, पहले मैगी पानी उबालना है, फिर उसमें डालना है, मसाला डालना है, फिर जो भी वेजिस वगैरह डालना है वो डालना है, तो वो आपको पता है। और ये चीजें आपको कैसे पता, आपको किसी ने बताया होगा, या फिर आपने वो पैकेट के ऊपर पीछे पढ़ा होगा ना, स्टेप्स क्या करना है। बराबर है? समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। यस सर। ओके, तो ये होता है फंक्शन कुछ करना, और फंक्शन के अंदर वो दिया जाता है, फंक्शन फंक्शन के ब्लॉक या बॉडी के अंदर, बॉडी यानी जो हमारा ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस होता है ना, इसको बोलते हैं बॉडी, ये होता है हमारा बॉडी।
तो फंक्शन के बॉडी के अंदर वो होता है जो उसको करना पड़ेगा स्टेप्स फॉलो टू कंप्लीट दैट फंक्शन। वो काम करने के लिए, वो फंक्शन करने के लिए उसको ये सारे स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो फंक्शन को कंप्लीट कर ले। अच्छा, अब जावा में फंक्शंस क्या होते हैं या फिर प्रोग्रामिंग में फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग में फंक्शन वैसे ही होते हैं जैसे अभी हमने बात किया कि अगर मुझे कोई काम करना है, इफ आई वांट टू डू सम टास्क, टास्क को बोलते हैं काम हम नॉर्मल भाषा में। तो मुझे अगर ऐड करना है, मुझे अगर डिवाइड करना है, ओके, और अब मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज द टास्क आई वांटेड टू डू, राइट गाइस? ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे टास्क ही तो है। समझ में आया? इतना क्लियर है? हम्म। यस सर। अब ये मुझे करवाना है, मुझे आई वांट टू डू ऐड, आई वांट टू डू सम ऐड टास्क, मुझे ये टास्क करना है। अब ये टास्क को मैं किसको दूंगा? टास्क को करने के लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा, आई विल क्रिएट अ फंक्शन, ओके, फंक्शन डू ऐड, मैं बोलूंगा फंक्शन ऐड, और वी विल नॉट से फंक्शन दैट मच, आई विल से एफ ऐड। एफ ऐड क्या एक फंक्शन है, ये ओपनिंग ब्रेस होगा, ये क्लोजिंग ब्रेस होगा। अब ऐड कैसे करते हैं तो वो मुझे उस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि ऐड किस तरह से करना है, तो वो सेम स्टेप फॉलो करेगा ऐड करने के लिए। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सेम है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे मेरे पास एक फंक्शन होगा फंक्शन, मैं बोलूंगा फंक्शन मल्टीप्लाई करना है, ओके, वो बोलेगा कैसे करना है, मैं बोलूंगा ये स्टेप्स फॉलो करना है जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम वे, कोई भी काम मुझे करना है तो उसके लिए मैं फंक्शंस बनाऊंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ फंक्शन, क्योंकि ऐड करने के लिए क्या लगता है? इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ओके, इंटीजर b इज इक्वल टू 20, एंड इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस बी। इतना समझ में आया? ऐसा करना पड़ता है ना सम, बोलो। तो यही चीज मैं किसके अंदर दे दूंगा? फंक्शन के अंदर, की ऐसे ऐड होता है। समझ में आया? बोलो बोलो, इतना समझ में आया? यस बोलो सर। बोलो, ओके। वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, इतना क्लियर है? बहुत ही सिंपल लेवल से समझ रहे हैं। अगर हमें किसी से टास्क करवाना है, आई वांट टू डू सम टास्क, मुझे किसी से टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन है ना, एक कंसिडर इट लाइक अ ह्यूमन। एक मेरे पास फंक्शन है जो कि मैं बनाऊंगा, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, इसको बोलूंगा मैं ऐड, ये मेरा फंक्शन ऐड हो गया। तो जब भी मुझे ऐड करना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? ऐड के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा हे ए बी सी डी, मैं तेरे को 4 नंबर दे रहा हूँ, विच इज 10 20 30 40, और ये जो ऐड वाला फंक्शन है इसके पास में चारों नंबर जाएंगे, ये ऐड करेगा, किस तरह करना है ये मैंने उसको बता दूंगा किस तरह से करना है, और ये मुझे ऐड का आंसर बता देगा। इट विल से 30 70 70 एंड 90, एंड इट विल से हे द सम इज 100। समझ में आया? तो कंसिडर फंक्शन इज लाइक अ ह्यूमन, और हम उसको कुछ काम देंगे, हम उसको टास्क देंगे जो वो करेगा। अब वो किस तरह से करना है आप उसको बताओगे कि इसको ऐसे ऐसे करना है, और वो सेम स्टेप फॉलो करेगा टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर आंसर। क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े गाइस। हम्म। तो व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज functions in Java? So functions is a reusable, साउंड आ रहा है ना, block of code which will perform some task or साउंड देता है का execute some instruction, साउंड देता है का गाइस? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। डेफिनेशन ध्यान में रखना, और सारी चीजें हम एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि हम बहुत ही हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से हमारा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग खत्म होगा, या ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्लीज समझना क्या होता है। अब फंक्शन का डिफिनेशन क्या बोलता है? फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। अब देखो यहाँ पे रीयूजेबल, हम ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है इसको सारी एकदम डिटेल में समझेंगे, बट क्या होता है, ओके, एकदम जो भी माइनट से माइनट चीजें हैं इस डेफिनेशन को लेके वो समझेंगे। अभी फिलहाल इस रियूजेबल को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए। बट फंक्शन क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच विल परफॉर्म सम टास्क और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन, विच विल परफॉर्म सम टास्क। टास्क यानी आप बोलोगे हे मुझे ऐड करना है,
तो वो फंक्शन के पास जाएगा, तो फंक्शन ऐड ऐड करना है ना, तो एफ ऐड बनेगा, यानी एफ में बोलता हूँ नाम, एफ ऐड करना है। सो फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, सो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये ब्लॉक होता है, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, इसको ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ कोड, यानी लाइन ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हो, लाइन ऑफ ब्लॉक, यानी ये मेरा ब्लॉक हो गया। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच विल परफॉर्म सम टास्क, क्योंकि ऐड करना भी क्या है, एक टास्क ही तो है, बराबर है, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस गाइस? ऐड करना भी क्या है, एक टास्क है, और इट विल एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन। तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच विल परफॉर्म सम टास्क और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शन हम इसके अंदर देंगे वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो, क्या होता है फंक्शंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन गाइस? हम्म, बोलो बोलो। Function is a reusable block of code which will perform some task or execute some instruction. वेरी गुड। हाँ योगेश्वरी, अभी किसने सर बताया? मैंने ही बताया अभी। अच्छा अच्छा, हाँ धनश्री बताओ क्या होता है फंक्शन? Function is the reusable blocks of the code which is perform some tasks of execution some instructions. धीरे धीरे, बुक जावा के लिए बुक की है आपने, आप सबने? Yes, sir. हाँ लिखो, फंक्शन के सबसे पहले टाइटल डालना है फंक्शन, उसके बाद में लिखना है उसका डेफिनेशन। फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। अब रीयूजेबल का मतलब क्या है, आई विल जस्ट टेल यू इन अ फ्यू मिनट्स। फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन, सो दैट इज फंक्शन। यानी एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है which which perform some task, कुछ टास्क परफॉर्म करता है और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन, सो दिस इज द फंक्शन, सिंपल फंक्शन। ओके, इन बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे इसी से हमें काम करना है मेजोरिटी। हाय अंकित, वैष्णवी, साउंड आ रहा हाय है? सर। फंक्शन अभी तक ज्वाइन किए तो समझ में यस आया सर। फंक्शन? समझ में आ रहा है यस सर। क्या होता है अंकित फंक्शन? लिखते जा रहे हैं बुक में, बोलो बोलो। फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड which will perform some task or execution some instruction. विच एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन, हाँ वैष्णवी क्या होता है फंक्शन? वैष्णवी बोलो बोलो, फंक्शन क्या होता है? वैष्णवी, साउंड आ रहा है क्या? हाँ चलो बताओ वन सेकंड, योगेश्वरी टेल मी व्हाट इज फंक्शन? Function is a reusable block of code which will perform some task or execute some instruction. वेरी गुड। हाँ धनश्री, Function धनश्री, is the function is the reusable blocks of code which will be perform some task and execution some instruction. वेरी गुड। अंकित, Function is a reusable block of code which will perform some task or execute some instruction. वैष्णवी, वैष्णवी हो, साउंड आ रहा है? वैष्णवी साउंड येत आहे का? वैष्णवी, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये रियूजेबल क्या होता है, अब देखो हमने लूप को, वी हैव एग्जीक्यूटेड लूप, अब लूप को हमने क्यों यूज किया? लूप को इसलिए यूज किया कि अगर मुझे 100 टाइम लिखना है चीजें, 100 टाइम एग्जीक्यूट, अगर मुझे 100 बार हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो 100 टाइम्स हेलो वर्ड थोड़ी लिखने वाला हूँ। तो जब भी हमें रिपीटेशन ऑफ, जब भी हमें टास्क आता है कुछ भी चीजें रिपीटेड करने के लिए, रिपीटेड करना है, यानी हेलो वर्ड लिखना है 100 टाइम्स, 10 टाइम, वो रिपीटेड हो गया, रिपीटेड रिपीटेड प्रिंट करना है कुछ, तो जब भी रिपीटेड करना है तो हम उसको बार बार लिखते हैं क्या, क्या वी डू वी रीराइट दैट कोड अगेन एंड अगेन? बोलो बोलो गाइस। हाँ, जब भी हमें रिपीटेडली काम करना होता है, किसका माइक स्टार्ट है, किसका स्टार्ट है? हाँ, तो जब भी हमें रिपीटेडली काम करना होता है कुछ भी टास्क, तो हम उसको बार बार नहीं लिखते, वी विल नॉट रीराइट दिस, हम क्या करते हैं गाइस, वी रीयूज इट, बराबर है, रीयूज करते हैं ना, बराबर है, यस गाइस, हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। सेम चीज यहाँ पे होती है, क्या फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इसका मतलब क्या है? अब देखो मैं नॉर्मल एक में फंक्शन लिखूंगा विथ, एक में फंक्शन लिखूंगा, या फिर फंक्शन को समझता है, अभी कुछ फंक्शन स्टार्ट भी नहीं किया,
मेरे पास अगर मैं कोड विदाउट फंक्शन लिखता हूँ, विदाउट फंक्शन लिखते हैं हम कोड लिखते हैं, अब नॉर्मल मैं कोड लिखता हूँ विदाउट फंक्शन और विथ फंक्शन में क्या काम होता है, क्या होती है चीजें। अगर मैं विदाउट फंक्शन लिखता हूँ तो देखो एज ए डेवलपर मुझे बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। ओके गाइस, एज ए डेवलपर यू विल गेट अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट कि आपको प्रोजेक्ट में सबसे पहले ये करना है वो करना है, अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है। अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे सिंपल सम करना है, आई वांट टू डू सम सिंपल टास्क विच इज अ सम। अब मैं यहाँ पे करूंगा इंटीजर a इक्वल टू 10, ओके, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 एंड इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, मेरे को जो रिक्वायरमेंट थी मैंने कर लिया, इतना समझ में आया। ओके, अब मैं प्रोजेक्ट में आगे बढ़ गया, आगे मैंने कुछ और चीजें इंप्लीमेंट की, फिर से मुझे सम का रिक्वायरमेंट आ गया, यानी पहले मुझे सम का रिक्वायरमेंट आया यहाँ पे, मैंने इसको कर लिया, आगे कुछ और काम किया जो कि अलग था, फिर से मुझे सम का रिक्वायरमेंट आया, तो फिर से लिखना पड़ेगा इंटीजर, कुछ और लिखूंगा a1 इज इक्वल टू 10, ओके, इंटीजर b1 इज इक्वल टू 20, ऐसा कुछ, और फिर से इंटीजर सम इज इक्वल टू, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अब मैंने दो बार सम कर लिया, मैंने यहाँ पे भी सम किया विच इज वी हैव रिटन दिस, बीच में कुछ और काम किया, यहाँ पे भी कुछ सम किया, बिकॉज रिक्वायरमेंट है तो सम करना पड़ा। फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर से मुझे सम का रिक्वायरमेंट आया, फिर से मुझे 3 लाइन तो लिखना पड़ेगा सम के लिए गाइस, यस। तो एवरी टाइम मुझे जब भी सम करना है, बेसिक सम, तो मुझे 3 लाइन तो लिखना पड़ेगा, बराबर है? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। जितनी बार मुझे सम का रिक्वायरमेंट आ रहा Yes, है, sir. अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आया। एक बार में आया, फिर बीच में कुछ और काम किया, फिर से सम का रिक्वायरमेंट आया, फिर से नीचे और कुछ अलग काम किया, फिर से सम का रिक्वायरमेंट आया, यानी जितने बार मुझे रिक्वायरमेंट आ रहा है उतने बार मुझे 3 लाइन तो लिखना पड़ेगा ना सम के लिए, 3 लाइन तो लिखना पड़ेगा, यस गाइस, बराबर है? ओके, Yes, sir. ओके, 3 लाइन। अगर मुझे, अगर मैंने मेरे प्रोजेक्ट में 100 टाइम्स सम कर रखा है, तो 100 into 3 क्या हो गया, बिकॉज एवरी टाइम मैंने ईच एक बार करने के लिए 3 लाइन लिखा, तो 100 टाइम करने के लिए यानी मैं 300 लाइन लिखा हूं, जो कि ओनली सम ही कर रहा है, इट इज जस्ट डूइंग सम, नॉट अदर देन दैट, इट इज जस्ट डूइंग सम। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रीराइटिंग। ये जो हम कर रहे हैं ना, बार 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 बार, यहाँ पे भी सम का लिखा, यहाँ पे भी सम का लिखा, आगे भी सम लिखूंगा, इसको बोलते हैं रीराइट करना। ओके, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बोलता है कि अगर आपको कोई काम करना है ना, तो बस आपको वो जो भी आपको काम करना है, बस वो मुझे बता देना है। यानी फंक्शन क्या होता है कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। वो क्या बोलता है कि एक बार आप मुझे बता देना कि क्या करना है, कैसे करना है। यानी जब फंक्शन हम बनाएंगे, आगे बनाएंगे, तो जब फंक्शन बनाते हैं ना, समझ, मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन ए, तो फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखोगे, सपोज मैंने ये 3-4 लाइन लिखी है या फंक्शन के अंदर, या फिर मैंने ऐड का कोड लिखा है, सम का कोड लिखा है इसके अंदर, यहाँ पे जो कोड लिख रहा है ये सम कर रहा है, तो सम क्या बोलता है? राइट वंस एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम। ध्यान देना क्या बोलता है, फंक्शन बोलता है कि आपने बार बार नहीं लिखना है, फंक्शन बोलता है कि आपको जो भी काम करना है, हालांकि आपको वो रिपीटेडली भी करना होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको मेक अ टी, तो मेक अ टी एक फंक्शन है, बोलूंगा आपको मेरे को चाय बना के दो, तो आपको पता है वो कैसे करना है। अब सेम ही इंस्ट्रक्शन होगी, बट जितने बार मैं आपको बोलूंगा कि चाय बनाना है, मेक अ टी, मेक अ टी, मेक अ टी, सेम ही इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो फंक्शन के अंदर जो भी हम लिखते हैं ना, वो बार बार रीयूज होता है। समझ में आया? बार बार अलग अलग टाइम नहीं होता, यानी मैंने एक बार फंक्शन को बता दिया कि इस तरह से करना है, अब मैं इस फंक्शन को बार बार बोल सकता हूँ, हे फंक्शन डू ऐड, और वी कैन से, देखो फंक्शन के बहुत सारे चीजें होती है, बट इसको मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में आपको उसको एक बार बताना है बस। फंक्शन क्या बोलता है? राइट वंस, राइट वंस, यानी मेरे को आपको एक ही बार बनाना है। फंक्शन बोलता है राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम, ओके, एज मेनी टाइम्स। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन? अगर आपको किसी ने बोला, हे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन, सो यू विल से राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम। फंक्शन गिव्स अस फैसिलिटी कि आपको एक ही बार उस उस इंस्ट्रक्शन को फंक्शन के अंदर प्लेस कर देना है, यानी यही जो ऐड का इंस्ट्रक्शन है, मैंने फंक्शन के अंदर प्लेस कर दिया। अब मैं उस इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जितने बार मुझे करना होगा उतने बार कर सकता हूँ। तो फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है? व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ फंक्शन? अगर आपको किसी ने पूछा, हे गाइस व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ फंक्शन, यू विल से
राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम। समझ में आ रहा है? ओके, बोलो बोलो, समझ में आया? ये जब हम करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके Yes, से sir. समझ में आएगा। बट फंक्शन के अंदर हमें बार बार उसको बार बार नहीं लिखना पड़ता है। एक बार आपने फंक्शन बना दिया किसी चीज का, ऐड का, तो आप जितनी बार बोलोगे सेम ऐड को एग्जीक्यूट कर सकते हो विदाउट रिपीटेशन ऑफ कोड। ये जब करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट फंक्शन क्या होता है? इट इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड विच यूज टू परफॉर्म सम टास्क और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन। बोलो बोलो, क्या होता है फंक्शन? बोलो योगेश्वरी, धनश्री, अंकित। Function is a reusable block of code which will perform some task or execute some instruction. What is the major advantage of using function? Write once Write once and and execute execute as many as times. many times. अगर मैं फंक्शन यूज नहीं करता तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या फेस करना पड़ेगा? अगर मैं फंक्शन को यूज नहीं करता, नॉर्मली विदाउट फंक्शन कोड लिखता हूँ, तो क्या होगा? मुझे Rewrite करना पड़ेगा बार बार. बार बार लिखना पड़ेगा ना, रीराइट करना पड़ेगा। बराबर है योगेश्वरी, धनश्री? समझ में आ रहा है? अगर मैं फंक्शन Yes, sir. फंक्शन बोलेगा नहीं, एक ही बार लिखना है, बार बार क्यों मेहनत कर रहे हो? फंक्शन बोलता है ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक बार मेरे में मेहनत कर लो, एक बार मेरे को बना दो। मैं आप जितने बार आप बोलोगे ऐड करना है, आपने बोला 10 बार ऐड करना है, तो मैं आपको 10 बार ऐड करके दे दूंगा, सेम ही लाइन को बार फिर से एग्जीक्यूट करके, इंस्ट्रक्शन को फिर से एग्जीक्यूट करके। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ फंक्शन। अब आ रहे हैं हम फंक्शन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए और कोड में समझने के लिए। टाइप ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन अभी तक समझ लिया। टाइप फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन। Function, the major advantage of function is that we don't have to write the same line again and again. So we can reuse it. Function is a reusable block, means we can reuse it again and again. So that's why what is the major advantage of using function? Write once, execute as many time. तो सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन होता है नो। अब देखो हमारी जो हम लास्ट लेक्चर में कहाँ पे आके रुके थे, अगर हम थोड़ा रिवाइज करें तो हम रिटर्न पे आके रुके थे। बराबर है? हमने रिटर्न को पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। बराबर है? हमने ब्रेक पढ़ा, कंटिन्यू No, पढ़ा। sir. रिटर्न पे आने जब रिटर्न पे आए तो मैंने बोला रिटर्न को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। बराबर है? अब देखो यहाँ पे पहला टाइप ऑफ फंक्शन क्या है? नो रिटर्न टाइप। देखो आगे रिटर्न यहाँ पे नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर। ओके, दूसरा रिटर्न टाइप, सॉरी, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप नो, मैं बोलता हूँ आरटी, हाँ रिटर्न को मैं आरटी लिखता हूँ। नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। ये सारी चीजें समझ में आएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। थर्ड, रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। देन फोर्थ, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। ये चार टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे पास जावा में। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। ओके, देखो इसको ध्यान में रखना, मैं सारी चीजें बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। बट ये चार टाइप के फंक्शंस हैं जो कि हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सबसे पहला फंक्शन क्या है? नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। पहला फंक्शन क्या है? नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। दूसरा, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। ओके, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। थर्ड क्या है? रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। देखो आपको फंक्शंस को ध्यान में रखना है ना, तो फंक्शन चार टाइप के होते हैं। तो देखो चार टाइप के होते हैं ना, तो वैसे दो ही होते हैं। कैसे? एक होता है रिटर्न वाला और एक होता है नो रिटर्न वाला। इसको ध्यान में कैसे रखना है बताता हूँ। एक रिटर्न वाला होता है, एक होता है नो रिटर्न वाला। ठीक है, रिटर्न एक होता है रिटर्न वाला, एक नो रिटर्न वाला। रिटर्न वाले में भी दो होते हैं, नो पैरामीटर, पैरामीटर भी बताऊंगा, नो पैरामीटर विथ पैरामीटर। विथ पैरामीटर यहाँ पे भी नो रिटर्न में भी नो पैरामीटर और विथ पैरामीटर। समझ में आ रहा है? यस, अंकित, योगेश्वरी, धनश्री। Yes. ओके, तो Yes, चार sir. टाइप के फंक्शन होते हैं। बोलो चार टाइप के होते हैं। पहला, फर्स्ट इज No return type. No No return parameter. type, no parameter. सेकंड, No return type with parameter. वेरी गुड। थर्ड, Return type without parameter. वेरी गुड। फोर्थ, Return type Return with type parameter. with parameter. वेरी गुड। वंस अगेन, फर्स्ट इज No No return No return type, return type, no no parameter. parameter. वेरी गुड अंकित। हाँ, सेकंड, No return type with No parameter. return type with parameter. थर्ड, Return type Return type without without parameter. parameter. थर्ड, सॉरी, फोर्थ, Return Return type type with with parameter. parameter. सेकंड, No return type with parameter. parameter. फोर्थ, Return type with parameter. फर्स्ट,
No return type, no parameter. हाँ थर्ड, Return type without parameter. हाँ फर्स्ट। No return type, No no return parameter. type, no parameter. देखो बोलते रहना है, बोलोगे तो आपको ये चीजें यानी याद में आएगी। फर्स्ट इज बोलो। No return type, No return no type, parameter. no parameter. वेरी गुड। सेकंड, No return No type return type without with parameter. parameter. थर्ड, No return Return type type without without parameter. parameter. फोर्थ। Return type Return with type with parameter. parameter. ओके, कितने टाइप के फंक्शन है? 4 types के function. फर्स्ट इज, No return type, no No return parameter. type, no parameter. हाँ सेकंड, No 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 return return type type with parameter. with parameter. parameter. वेरी गुड। थर्ड, Return type without without parameter. parameter. फर्स्ट। Return type with No return No parameter. type, return type, no type parameter. of no parameter. हो रही है ना गड़बड़? हाँ सेकंड, No return type with parameter. फर्स्ट, No return type, no parameter. थर्ड, Return Return type type without without parameter. parameter. फोर्थ। Return Return type type with with parameter. parameter. कितने टाइप के फंक्शन है? 4. चार। फंक्शन क्या होता है? Function is the reusable block of code which will perform some task or execute some instruction. वेरी गुड। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ फंक्शन? Write once and execute as many times. कितने टाइप के फंक्शन है? 4 Four types. types. फर्स्ट इज, No return type, no parameter. वेरी गुड। सेकंड, No return type with parameter. थर्ड, Return type without parameter. वेरी गुड। फोर्थ, Return type Return type with with parameter. parameter. विथ। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चार टाइप के फंक्शन हमने, देखो ये रोज रिकॉल करेंगे, रोज रोज आपको रिवीजन करवाऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। अब हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं? हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। ओके, अब फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले लिखना है आपने रिटर्न टाइप। क्या लिखेंगे? रिटर्न टाइप। सबसे पहले क्या लिखना है? हाउ फंक्शन को क्रिएट करते टाइम सबसे पहले क्या लिखना है? देखो, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, अगर आपको किसी ने पूछा हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन और व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, सिंटैक्स यानी कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखना है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, parenthesis, opening brace, closing brace. So this is how to create a function. फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं बोलो? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, Return Return type, type, function name, function name, parenthesis, parenthesis, opening brace, closing closing brace. brace. वेरी गुड। once again, how to create a function? Return Return type, type, function name, function name, parenthesis, opening braces, closing braces. Very good. Yogeshwari, how to create a function? Return type, function name. Very good, बोलो very good. आगे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, बोलो योगेश्वरी, पैरेंथेसिस, बोलो योगेश्वरी, धनश्री, योगेश्वरी है हो कि लेफ्ट हो गए? हाँ, साउंड आ रहा है क्या? अंकित साउंड, Yes, sir. Yes sir, आ रहा है. क्या हो गया? हाँ बोलो, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन? Return type, function name, parenthesis, opening brace, closing brace. धनश्री, Return type, function name, parenthesis, opening braces, closing braces. once again. Return type, function name, parenthesis, opening braces, closing braces. closing brace. जब ध्यान देना यहाँ पे फोकस करके, मैंने आपको बताया कि नो रिटर्न, देखो दो टाइप के, वैसे तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं ना, वैसे चार टाइप के होते हैं, दो नहीं, रिमाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ। एक होता है नो रिटर्न वाला, है ना, और एक होता है विथ रिटर्न वाला। बराबर है? समझ में आ रहा है? एक है नो रिटर्न वाला, विथ रिटर्न वाला। नो रिटर्न में भी दो है, विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर। विथ रिटर्न में भी है दो, विदाउट पैरामीटर, विथ पैरामीटर। समझ में आ रहा है? ओके, तो जब भी आप नो रिटर्न का फंक्शन बनाओगे, ध्यान देना, जब भी आप नो रिटर्न का फंक्शन बनाओगे, ध्यान देना, नो रिटर्न जब भी आप फंक्शन बनाओगे जो नो रिटर्न है, उसमें वो विथ पैरामीटर भी हो सकता है, विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है। अगर आप फंक्शन बना रहे हो जो कि नो रिटर्न है, विदाउट पैरामीटर है या नो पैरामीटर है, दोनों में से कोई भी है, रिटर्न नो रिटर्न वाला, जब भी आप नो रिटर्न वाला फंक्शन बनाओगे तो रिटर्न टाइप में क्या लिखोगे? यहाँ पे रिटर्न टाइप के यहाँ पे क्या लिखोगे? वॉइड। क्या लिखोगे? वॉइड। समझ में आया? जब भी आप नो रिटर्न वाला फंक्शन बनाओगे तो रिटर्न टाइप की जगह पे क्या लिखोगे?
void यानी void का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न टाइप। समझ में आ रहा है? void का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि आप नो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन बना रहे हो ना, तो रिटर्न टाइप की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, void, और void का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न टाइप। No written type. समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी? Yes, Yes. sir. अच्छा, जब भी आप नो रिटर्न वाला फंक्शन बनाओगे तो रिटर्न टाइप क्या लिखोगे, void। Void. void क्या लिखना है, While void। function. इसीलिए लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक void, वो भी क्या है, फंक्शन है, void लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक void, है ना? तो वो नो रिटर्न वाला फंक्शन होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं, क्योंकि जो पब्लिक स्टैटिक void मैंने, वो भी एक फंक्शन है। पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, मेथड का ही मतलब होता है फंक्शन, तो वो भी एक फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक void में वो भी एक फंक्शन है, वहां पे void आता है ना। तो जब भी हमें नो रिटर्न वाला फंक्शन बनाना है तो रिटर्न टाइप क्या लिखोगे, बोलो बोलो क्या While. लिखोगे, Void. void, void। हाँ, तो हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। अब देखो, ये जो फंक्शन नेम हम लिखते हैं, ये हमें क्या नहीं लिखना है, ध्यान देना, ये फंक्शन नेम हमें क्या नहीं लिखना है, वॉट वी कैनॉट गिव एज अ फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो, बट क्या नहीं देना है, सबसे पहले स्टार्टिंग विथ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ नंबर, यानी आपका जो फंक्शन नेम है वो स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कीवर्ड, कीवर्ड यानी ब्रेक, कंटिन्यू, वो भी एक कीवर्ड है ना। समझ में आ रहा है? तो आप फंक्शन का नाम कीवर्ड नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आप फंक्शन का नाम क्या नहीं दे सकते, स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं दे सकते, बाद में नंबर लगाओगे तो चलेगा, ऐड 1 2 3 एंड में चलता है नंबर, पर स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं चाहिए, स्टार्टिंग विथ कीवर्ड नहीं चाहिए, कीवर्ड का मतलब होता है ब्रेक, कंटिन्यू, आगे भी कीवर्ड्स आएंगे वो नहीं दे सकते, और स्टार्टिंग विथ स्पेशल कैरेक्टर, ओके, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, अंडर, डॉलर, एट द रेट, वो सारी आप चीजें नहीं दे सकते, स्पेशल कैरेक्टर, सॉरी चीजें, ये तीन चीजें आप फंक्शन को नहीं दे सकते, बाकी आप जैसा भी फंक्शन लिख सकते हो, बट स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ब्रेक और कंटिन्यू, रिटर्न, ओके, रिटर्न भी एक कीवर्ड है, तो वो आप नहीं दे सकते उसको, हाँ? और स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। ये तीन चीजें ध्यान में रखना, स्टार्टिंग विथ नंबर, स्टार्टिंग विथ कीवर्ड और स्टार्टिंग विथ स्पेशल कैरेक्टर, ये नहीं दे सकते, एरर आ जाएगा, अगर आप दोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये नहीं देना है। अच्छा, अब मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि होगा नो रिटर्न नो पैरामीटर। हाँ, ध्यान देना, ये एक एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, नो रिटर्न नो पैरामीटर, इसका मतलब क्या है, मुझे नो रिटर्न का फंक्शन बनाना है, ओके। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, बोलो, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, बोलो। Return type, function name, parenthesis, opening brace, closing brace. वेरी गुड, योगेश्वरी बोलो, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। Return type, function name, parenthesis, opening brace, closing brace. अब मुझे पहला फंक्शन बनाना है, तो मुझे बताओ, जो मैं पहला फंक्शन बना रहा हूँ, नो रिटर्न नो पैरामीटर, वो पैरामीटर को छोड़ दो, नो रिटर्न टाइप, यानी इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा, अगर मैं नो रिटर्न का फंक्शन बनाता हूँ तो Void. Void. While. आएगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे void, ओके, यहाँ पे लिख दिया void। अब यहाँ पे लिखना है फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम में ऐड लिख सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, आई कैन राइट ऐड, राइट पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आया? तो void ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये मेरा कौन सा फंक्शन हो गया, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। समझ में आया? इतना समझ में आया, ये मेरा फंक्शन बन गया ऐड वाला, जैसे नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, void ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इतना समझ में आया अंकित, योगेश? Yes, sir. Yes. अब देखो, आ, ये फंक्शन ही तो है, देखो इसको मैं बहुत अच्छा हमेशा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कारपेंटर से कुछ फर्नीचर बनाना है, हमेशा मैं हर फंक्शन के लेक्चर में बोलता हूँ, तो मेरे को कारपेंटर से फर्नीचर बनवा के लेना है, कुछ भी बनाना है, टेबल, कवर्ड, बेड वगैरह कुछ भी बनाना है, तो ये हमारा है कारपेंटर, ठीक है। अब इसके दो पैर हैं, हाँ, आप बोलोगे पैर ही नहीं है, और एक हाथ उसका जेब में है, ठीक है। अब मुझे इससे कुछ करवा के लेना है, यानी करवा के लेना है, यानी ये फंक्शन है, जो कारपेंटर है उसको फंक्शन की तरह कंसिडर करो। अब इससे मुझे कुछ बना के लेना है, यानी मुझे बेड बनाना है या फिर कबर्ड, अलमारी, कुछ भी बनाना है, तो ये एक फंक्शन है, ऐसा ये कारपेंटर फंक्शन ये मुझे बना के देगा। तो दो तरीके होते हैं ना, एक तो मैं उसको बोलूंगा कि जो भी रिसोर्सेस उसको बनाने के लिए लगेंगे, जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, वो कारपेंटर आपके पास का ही यूज कर लो, मैं आपको दूंगा नहीं, यानी सारी चीज आप यूज कर लो,
आप ही रॉ मटेरियल लाओ, कहाँ से भी लाओ, कुछ भी करो, मेरे को बस मेरा फाइनल प्रोडक्ट है जो है वो मेरे को दे देना, मेरा उतना काम हो गया। मैं रॉ मटेरियल जो है वो आप ही आपकी तरफ से लगाऊंगा, मैं कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? कि उसको बनाने के लिए जो चाहिए, जो रॉ मटेरियल लगेगा वो मैं नहीं दूंगा। समझ में आया? वो ही खुद का यूज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके। तो मैं आवाज आ रहा है क्या मेरा? कभी भी लगता है मेरा साउंड, मुझे बताओ Yes, थोड़ा। sir. तो मुझे जो भी काम कर, मुझे इससे अलमारी बना के लेना है, तो जो रॉ मटेरियल है वो उसका खुद, यानी मैं उसको कुछ दे रहा हूँ क्या? कुछ मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ? जो भी मेरा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए मैं उसको उसे कुछ मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या? कुछ रॉ मटेरियल कुछ दे रहा हूँ उसको बनाने के लिए? कुछ नहीं दे रहा, वो खुद का यूज कर रहे हैं ना, बराबर है। इसको बोलते हैं नो पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं? नो पैरामीटर। नो पैरामीटर का मतलब क्या है? कि आप उसको कुछ वैल्यूज नहीं दे रहे हो जिसके ऊपर वो काम करेगा। यानी फोकस करना बहुत ईजी है। रॉ मटेरियल आप उस कारपेंटर को नहीं दे रहे हो जिसके ऊपर वो फर्नीचर बनाएगा, इसका उसी को बोलते हैं नो पैरामीटर। क्यों? उसके पास में जो होगा ये जो कारपेंटर है इसके पास में जो रॉ मटेरियल होगा वो यूज करेगा ना वो बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित। Yes, sir. तो ये जो दिख रहा है ना मेरा Yes, sir. वॉइड, वॉइड एड, अब ये पैरेंथेसिस दिख रहा है। अगर ये पैरेंथेसिस आपको खाली दिख जाए, ये दिख रहा है ना ये पैरेंथेसिस, ये इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। जब ये पैरेंथेसिस खाली हो इसका मतलब है कि आपने उसको कुछ भी नहीं दिया जो भी आपको काम करना था। तो यहाँ पे आपने उसको कुछ रॉ मटेरियल नहीं दिया जिसके ऊपर वो ऐड करेगा, यानी आपने कुछ वैल्यूज नहीं दिया जिसके ऊपर वो काम करेगा। अब आपने नहीं दिया तो उसके पास में जो पहले की वैल्यूज होगी उसी के ऊपर वो काम करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस फंक्शन के अंदर लिखता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 और इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस b। इतना समझ में आया? बोलो। ये फंक्शन के अंदर मैंने 3 लाइन लिखा, जो भी मुझे करना था उस फंक्शन से आउटपुट चाहिए वो मैंने कैसे करना है उस फंक्शन को बता दिया। तो सबसे पहले वो बोलेगा अच्छा a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है, और बोलेगा अच्छा सम इज इक्वल टू a प्लस b करना है। तो इस तरह से सबसे पहला हमने एक फंक्शन बनाया जो कि वॉइड है, यानी सॉरी नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, जो कि ऐड करेगा। इतना समझ में आया? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे पहला फंक्शन बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो ये है। ये जो फंक्शंस है या फिर आगे जो पढ़ेंगे ना चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको रियल लाइफ पूरा दिखाई देगा। रियल लाइफ है ना, ऐसा थ्योरेटिकल चीजें नहीं है उसमें, आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे उसको। अच्छा ये यार ऐसा होता है वैसा होता है, तो रियल लाइफ से आप पूरा उसको रिलेट कर पाओगे। जो भी चीजें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो पूरा रियल लाइफ उसमें आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी। ओके। तो यहाँ पे मेरा इंटेलिजे क्रैश तो नहीं हो गया? नहीं, स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे पहला फंक्शन लिखते हैं जो कि होगा नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। नो पैरामीटर यानी हमने ऐड को बनाया, और जब भी आपको ये पैरेंथेसिस, जब तक ये खुल जाता है, ये पैरेंथेसिस दिख रहा है ना, पैरेंथेसिस ये वाला, इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब आपने उसको कुछ वैल्यूज नहीं दिया जिसके ऊपर वो ऐड करेगा। ये सारे समझ में आएगा आगे जब नेक्स्ट वाला फंक्शन में बताऊंगा ना, तो समझ में आएगा। बट पहले मेरा इंटेलिजे ओपन हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले ये ओपन हो जाए इंटेलिजे। इंटेलिजे नाम है, बट स्टार्ट लेने के लिए इतना क्यों, स्टार्ट होने के लिए इतना क्यों टाइम दे रहा है मेरे इसमें? रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आई होप कि जल्दी लॉन्च हो जाए। वेट करते हैं। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। आ गया है, थैंक यू। गया तो नहीं फिर से? हाँ, पता नहीं इतना स्लो क्यों होता है मेरा लैपटॉप आजकल। एक मिनट। हाँ, तो ये पहला फंक्शन हमने बनाया और फंक्शन को समझा कि एक फंक्शन क्या होता है। अब ध्यान देना, ये अब तक ही खुल जाता है। हर एक फंक्शन को हम एक काम देंगे। अगर ऐड है,
अगर फंक्शन हमने बोला ऐड, तो वो ऐड ही करेगा। ऐड को छोड़ के ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन बहुत सारे काम कर रहा है, ऐड भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, सारी चीजें नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक फंक्शन एक काम करेगा बस, जो आप उसको दोगे। ऐड करना है तो ऐड का फंक्शन एक ही होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन एक ही होगा। यानी फंक्शन एक ही काम करेगा एट टाइम। तो हमारे एक फंक्शन एक ही टाइम होता है ना, बहुत सारे फंक्शन, यानी हम जैसे करते हैं, यानी हम वी डू मल्टीटास्किंग, बट एक फंक्शन प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन एक ही टाइम काम कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या है कि एक एक अगर ऐड बोला तो वो ऐड ही करेगा। आप उसके अंदर ऐड से ऐड को ऐड ऐड भी कर दिया उसी के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक फंक्शन के अंदर बस एक ही काम करना है, जो भी करना है। ऐड करना है तो बस वो फंक्शन ऐड करेगा, मल्टीप्लाई करना है तो वो फंक्शन बस मल्टीप्लाई करेगा। बिकॉज ऐड करने के लिए जो स्टेप्स होगी वो आप उस ऐड फंक्शन के अंदर दोगे। तो अगर ऐड फंक्शन के अंदर आपने मल्टीप्लाई की भी स्टेप्स डाल दी तो वो ऐड नहीं होता है, वो ऐड की इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ऐड के स्टेप्स नहीं होंगे जो कि आपने ऐड के अंदर डाल दिया। तो जो ऐड के स्टेप्स हो गए, जो ऐड के इंस्ट्रक्शन हो गए, वही ऐड के अंदर आएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इसको सिंपल रख के बोलूं तो आपको हमें एक काम के लिए एक ही फंक्शन बनेगा। एक काम के लिए मैंने एक ही फंक्शन से हम 10 काम नहीं करवाएंगे। ऐड हो तो बस ऐड करेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, यही एक हर एक काम के लिए अलग अलग फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये लॉन्च हो जाता है, तो जब इसके बाद का जो नेक्स्ट फंक्शन है, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। अब विथ पैरामीटर में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अच्छा ये पैरामीटर चीज क्या है। बट अभी फंक्शन हमने ऐसे बनाया है, ओके, जिसको हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, कि जिसके ऊपर वो जाके काम करेगा। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको, एडिटर दिख रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. ओके, जल्दी चालू हो जाए यार, इतना तो टाइम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जब आगे के लेक्चर्स आएंगे ना, यानी जैसे हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में घुस जाएंगे तब। अब देखो, ये मेरा जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास होता है, क्लास के अंदर मेथड होता है। मेथड है ना फंक्शन, वो फंक्शन ही होता है, यानी जो फंक्शंस क्लास के अंदर बनते हैं उसको मेथड बोलते हैं। आगे जब बनाऊंगा ना, बताएंगे ना क्लासेस ऑब्जेक्ट, तब समझ में आएगा। अभी इतना इसमें टेंशन मत लो। तो ये मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन है ना, ये समझ में आया? ये मेरा होता है मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम रन होता है तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होती है? ये वाली मेथड एग्जीक्यूट होती है। समझ में आ रहा है? जो आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन के अंदर लिखते हो वही एग्जीक्यूट होता है ना? समझ में आया? जो भी आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन के अंदर लिखते हो वही Yes, आउटपुट sir. होता है। यानी देखो, जैसे आप रन करते हो तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होती है? ये वाली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ये आगे जाके समझेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना अभी बिल्कुल कि ये क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी। तो ये मेरा फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन को। अब इसके ऊपर मैं फंक्शन बनाऊंगा, ध्यान देना। अगर ये जल्दी एनालाइज हो जाता है, इतना टाइम तो इसका लेना नहीं चाहिए यार, इतना हेवी तो सॉफ्टवेयर है नहीं वैसे ये। ओके, तो यहाँ पे अगर कर्सर ब्लिंक हो जाता है, हाँ देखो, ये मेरा पब्लिसिटी वॉइड मैन है। इसके ऊपर मैं फंक्शन बनाता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे, हाँ, यानी मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, मेरा कर्सर क्या है यहाँ पे, और ये मेरा पब्लिसिटी वॉइड मैन है। अब इसके ऊपर मैं फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं फंक्शन कैसे बनाता हूँ? वॉइड, ओके, मैंने सबसे पहले लिखा वॉइड नो रिटर्न टाइप, function name, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। ओके, इतना समझ में आ गया अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? Okay, void add Yes, sir. parenthesis opening brace closing yes brace. sir, If is the integer a is equal to 10, okay, then integer b is equal to 20, then integer sum is equal to a plus b. ठीक है, a plus b, और करता हूँ print sum। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मैं जो लाइन बाहर लिखता था वही मैंने फंक्शन के अंदर लिखी है बस। समझ में आया योगेश्वरी? अब देखो यहाँ पे एक छोटा yes सा, sir, यहाँ पे एक छोटा सा जो चीज है, जो कि हमें अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, क्या होता है आपको ये पब्लिक, ये जो वॉइड दिख रहा है ना, वॉइड, इसके सामने बस आपको लगा देना है स्टैटिक। अभी ये स्टैटिक क्या होता है ये बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। ये जो वॉइड होता है ना, इस वॉइड के आगे आपको लगाना है स्टैटिक। स्टैटिक स्मॉल में स्टैटिक क्यों लगाना है, आगे कुछ लेक्चर्स में समझ में आएगा। बिल्कुल अभी टेंशन नहीं लेना कि वॉइड क्या है। बस कुछ चीजें ऐसे होती है, करना पड़ता है तो करना पड़ता है, ऐसा लोगों को लिखना पड़ता है बस, वो कभी आगे जाके समझ में आएगा कि क्यों लिखा है। स्टैटिक लिखा है क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड एक खुद में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, स्टैटिक एक खुद में एक टॉपिक है जो कि हम एक लेक्चर लेना पड़ेगा स्टैटिक को समझने के लिए। तो स्टैटिक यहाँ पे लगा देना है बस। अब देखो, जब भी आपको किसी फंक्शन को, फंक्शन ने क्या बोला, राइट वन एग्जीक्यूट एज मिनी टाइम, इसका मतलब क्या है? देखो,
जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो अगर मुझे आपसे काम करवाना है, मुझे बोलना है गाइज कि आपको आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर है, बराबर है, मुझे आपको बोलना है कि आज गाइज आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मुझे आपको बताना तो पड़ेगा ना, मुझे आपको बोलना तो पड़ेगा, मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आपको ये करना है, बराबर है। ओके, इसका मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा कि आपको करना है, तो ये जो आपने फंक्शन बोला है, ये कब काम करेगा, जब आप उसको कॉल करोगे, ध्यान देना, फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, कब काम करेगा, आपने उसको बता दिया कैसे करना है, बट आपने उसको बोला ही नहीं कि ये करना है, तो वो करेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो Yes, बोलो। sir. फंक्शन कब काम करेंगे, आपने उसको बोल दिया कि ऐसा ऐसा ये करना है, बट आपने उसको बोला ही नहीं उसके बाद में कि ये कर, जब आपने उसने बोला ही नहीं ये करना है, तो वो कैसे करेगा, यानी आपको उसको बोलना पड़ेगा। ऐड, आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, कॉल का मतलब क्या होता है, आपको उसको बोलना पड़ेगा, उसका आवाज देना पड़ेगा। अब आप उसको बोलोगे कहाँ से, आप यहाँ पे मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ना, यहाँ पे बस उस फंक्शन का नाम लिखोगे, क्या, ऐड, लिखा है ऐड, यहाँ पे मैंने लिखा ऐड, दिख रहा है ऐड मेन फंक्शन में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। Yes, sir. जैसे मैं उसको कॉल करूंगा ऐड, तो ऐड को आवाज आ जाएगी, अच्छा मेरे को किसी ने कॉल किया है यार, और कॉल किया है इसका मतलब मेरा काम क्या है, ये चीजें करना है। अब जैसे आप उसको कॉल करोगे तो मुझे उसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, वो ये 3-4 चीजें करना शुरू कर देगा, और आपका आउटपुट जो वो सम आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं तो आपको अगर उससे काम करवाना है तो आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, आपने उसको बनाया बट कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो आ गया, यहाँ पे आ गया 30, आ गया आउटपुट, आ गया 30, Yes, sir. योगेश्वरी। अब Yes, देखो, sir. फंक्शन को रियूजेबल क्यों बोलते हैं, कि जितनी बार आप उसको कॉल करोगे सेम लाइन एग्जीक्यूट की, अगर मैं बोलता हूँ ऐड, फिर से लिखा ऐड, फिर से लिखता हूँ ऐड, फिर से लिख रहा हूँ ऐड, ऐड ऐड 3-4 बार लिख देता हूँ, 3-4 नहीं ज्यादा लिख दिया, ऐड ऐड मैंने कितनी बार लिखा, 3 और 3 6 बार, तो सेम ही फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होगा, जितनी बार आप उसको कॉल करोगे उतनी बार सेम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और सेम उसके अंदर जो आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और हमारा जितनी बार आप बोलोगे, तो यहाँ पे देखो मैंने 6 बार लिखा, तो मेरा 6 बार सेम ही लाइन एग्जीक्यूट हुई है, इसलिए मैं जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें जो ये जो लाइन है ना, ये बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, हम उसको बार बार लिख रहे हैं क्या, नहीं लिख रहे हैं, सेम ही लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो रही है हर बार जब हम उसको कॉल लगा रहे हैं। ये बात समझ में आई, योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, ये समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, sir. इसीलिए हम बोलते हैं फंक्शन इज रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। अब आप इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, कभी भी कोई भी समय पे कॉल कर सकते हो, आप बीच, आपको जब 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 जहां पे रिक्वायरमेंट आ गया आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ऐड करना है, ठीक है। इस ये समझ में आ गया, इतना क्लियर है, बोलो। फंक्शन नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर समझ में आया? नो पैरामीटर का मतलब क्या है, कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पैरामीटर, ये जो दिख रहा है ना, ये पैरेंथेसिस, ये खाली है, खाली यानी आपने उसको कुछ वैल्यू दिया नहीं जिसके ऊपर वो काम करेगा। अब देखो, एक मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भी मैं ऐड करूंगा तो क्या मुझे 10 और 20 चाहिए, कि हर बार एवरी टाइम जो मुझे ऐड करना है, क्या मुझे सेम ही ऐड करना है कि 10 एंड 20 10 एंड 20? हर बार जब मैं कॉल करूंगा तो 30 आउटपुट आएगा ना, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? हर Yes, sir. बार जब मैं कॉल करूंगा तो यही लाइन एग्जीक्यूट होगी बार बार, और यही लाइन एग्जीक्यूट हुई तो 10 एंड 20 ही वैल्यू जा रही है सम में, हर बार सम की वैल्यू क्या होगी, सम का आउटपुट क्या होगा, 30 30 30। 30. बट अब देखो मैं बोलता हूँ, पहला केस मैंने बताया, जब कारपेंटर को बोला कि सारा तू ही यूज करना है, मेरे को बस प्रोडक्ट दे देना है फिनिश, वो बोला ठीक है, तो मेरे पास 10 है, मेरे पास 20 है, मैं सम कर लेता हूँ और कर देता हूँ प्रिंट सम को, तो ये लो आपका प्रोडक्ट, मेरे पास जो वैल्यू है मैंने इसके ऊपर सम किया और आपको दे दिया। अब आप बोल रहे हो कि नहीं, ये जो आप ये जो सम कर रहे हो ना, ये सम खुद के वैल्यूज के ऊपर मत करो, यानी आप तो खुद के वैल्यूज के ऊपर सम करो, ऐसा नहीं करना है। आप बोल रहे हो कि मैं जो वैल्यू दूंगा उसके ऊपर सम करना है, समझ में आ रहा है? मैं जो वैल्यू दूंगा उसके ऊपर सम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस नाउ राइट नाउ? कि मैं जो Yes, वैल्यू sir. दूंगा उसके ऊपर आप सम करोगे, तो आप जो वैल्यू दोगे उसको बोलते हैं पैरामीटर। आप फंक्शन को जो वैल्यू दोगे, यानी सपोज में मेरा फंक्शन है ऐड, अब इस फंक्शन को बोलोगे मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा ए एंड बी, समझ में आया? मैं तेरे को ए एंड बी की वैल्यू टाइप, मैं ए एंड बी कुछ भी दे सकता हूँ, 10 20 30 40 50 कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा ए एंड बी, ए एंड बी यानी, अब मैं ए की वैल्यू 10 भी दे सकता हूँ, बी की कुछ भी दे सकता हूँ, मैं ए एंड बी वैल्यू तैयार रहना, मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा, उस फंक्शन को पैरामीटर में बोलूंगा, इसको बोलते हैं पैरामीटर, कि उसको वैल्यू देना। और मैं बोलूंगा कि ए का जो टाइप होगा इंटीजर होगा और बी का भी टाइप होगा इंटीजर। मैं उसको बोल दिया कि मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा, दोनों का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अब मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, इंटीजर है तो मैं कोई भी वैल्यू दूंगा। अब फंक्शन हमेशा सतर्क रहेगा कि काम
खुद की वैल्यूज के ऊपर नहीं करेगा, जो वैल्यू आप उसको दोगे उसके ऊपर काम करेगा, और जो वैल्यूज आप उसको देते हो उसको बोलते हैं पैरामीटर। अब ये पैरामीटर देते कहाँ पे है? अब यहाँ पे मैं अगर आपको ऊपर जाऊं और ऊपर दिखाऊं, तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है मैंने इंटीजर ऐड, ये दिख रहा है, इंटीजर ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस ये दिख रहा है। अब ये ऐड के साथ यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कोड में बताते हैं, ये यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं, ये जो फंक्शन ऐड कर रहे हैं ना, अब फंक्शन को मैं बनाते टाइम बोल दूंगा कि मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा, कौन से टाइप की होगी वो भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि दो वैल्यू दूंगा, कौन सी? इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ये समझ में आया कि मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा, वो वैल्यू कौन सी है अभी नहीं पता है, वो हम जब कॉल करेंगे तब देंगे। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा, इंटीजर ए यानी ए जिसका टाइप होगा इंटीजर, कॉमा इंटीजर बी, मैंने दो वैल्यू दूंगा जिसका टाइप होगा इंटीजर। समझ में आया इतना अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. अब जो मैं सम करूंगा वो किसके ऊपर करूंगा? जो कि वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ए और बी में आ रही है, तो सम इक्वल टू कर दूंगा ए प्लस बी। समझ में आया? और प्रिंट कर दूंगा सम। बोलो इतना समझ में आया क्या? यहाँ पे मैंने क्या दिया है, उसको बोला कि मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा, वैल्यू अभी तक आई नहीं है, तो आप वैल्यू कब दोगे? जब आप उसको कॉल करोगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉल, जब हम उसको कॉल करते हैं ऐड, बराबर है, यहाँ पे कॉल करते हैं ना, तो जब आप उसको कॉल करते हो यहाँ पे वैल्यू देना है। यहाँ पे पास करता हूँ 10, ध्यान देना, जब आप उसको कॉल करते हो उस फंक्शन को, तब आपको उसको वैल्यू देना है कि हर बार जब, क्योंकि हर बार रिक्वायरमेंट आपका अलग होगा, तो हर बार जब आप कॉल करोगे, ये जो कॉल के बाद, ये जो ऐड के बाद में पैरेंथेसिस लगता है ना कॉलिंग में, यहाँ पे आपको उसका वैल्यू देना पड़ता है अगर आप पैरामीटर देते हो तो फंक्शन में। तो अगर मैं पास करता हूँ 30, यहाँ पे बस आपको ए बी नहीं लिखना है, बस 30 लिखना है, पहली इसकी वैल्यू, कॉमा 40। समझ में आया? तो 30 कॉमा 40, जैसे मैं 30 लिखा और कॉमा 40 लिखा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे वो एकदम लिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ए और यहाँ पे दिखा रहा है बी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 30 के सामने ए दिखा रहा है, 30 के 40 के आगे बी दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? ये ए बी दिख रहा है, योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. ये ए बी का मतलब क्या है कि वो बोल रहा है कि जो 30 आपने वैल्यू दिया है ना, वो ए के अंदर गया। समझ में आया? और जो 40 का वैल्यू दिया है ना, वो बी के अंदर गया, यानी कहाँ पे गया? यहाँ पे, ये ए बी में गया। यानी आप यहाँ पे कॉल करते हैं, बोला ना 30 40, तो 30 ए के अंदर गया, 40 बी के अंदर गया, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 और 40, और ए बी के ऊपर सम हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 30 प्लस 40 विच इज 70, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सम। अब मैं नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगा ऐड, कुछ और दे देता हूँ 100 कॉमा 200, तो मेरा ए बी के वैल्यू अलग चली गई है। फिर से कॉल करता हूँ ऐड 90 कॉमा 30, तो कुछ और वैल्यूज जा रही है। तो हर बार जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, तो अलग अलग वैल्यूज में पास करता हूँ अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर वो फंक्शन काम करेगा। समझ में आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री, अंकित? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो अलग अलग टाइम पे कॉल करते समय मैंने उसको अलग अलग वैल्यूज दी है, तो वो अलग अलग मुझे आउटपुट देगा। तो ये होता है फंक्शन विद पैरामीटर। सिंपल, पैरामीटर का मतलब होता है कुछ वैल्यूज आप उसको दोगे जिसके ऊपर वो काम करता है। अब मैं आपको ये थोड़ा चीजें जो है ना वो और क्लियर करता हूँ कि अब 2-3 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। देन अगेन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। आज जो हमने फंक्शंस देखे उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको करना है फंक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारा है एफ फंक्शंस। ठीक है, आता है यहाँ पे, प्रैक्टिस करते रहना। अभी तो मैंने यहाँ पे बेसिक दो ही फंक्शन बनाए हैं, बट उसके ऊपर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको फंक्शंस जो है वो बस आगे इतना करना है कि आपके उसके आगे स्टैटिक लगाना है। अब स्टैटिक क्यों लगाना है अभी फिलहाल उसमें ध्यान नहीं देना है। अब देखो, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, बराबर है, हमने यहाँ से कॉल किया है ना, बराबर है, आर यू गेटिंग दिस गाइस? ऐड को कॉल किया, तो जैसे ही ऐड को कॉल किया तो हमने वैल्यू क्या पास करी? 10 30 एंड 40, बराबर है। तो यहाँ से 30 और 40 वैल्यू गई, कहाँ पे जाएगी? तो ए में जाएगा 30 और बी में जाएगा 40। समझ में आया? यहाँ से पास किया ना ए बी की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 40। समझ में आया अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? बोलो बोलो। Yes, sir. अब ए में चला गया 30, बी में चला गया 40। अब इस फंक्शन के पास में आया तो ए बी आ गया, ए की वैल्यू क्या है 30, बी की वैल्यू क्या है 40, तो सम क्या हो गया 70 और प्रिंट कर देगा 70, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 70। समझ में आया इतना? पहला इतना समझ में आया योगेश्वरी, धनश्री? योगेश्वरी, धनश्री, हो Yes, क्या? sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो मैंने पहला कॉल किया 70 आउटपुट आ गया, फिर उसके बाद में मैंने एक और बार कॉल किया, इसमें क्या पास किया 100 और 200, तो यहाँ पे 100 जाएगा ए और 200 जाएगा हमारा बी।
यहाँ पे ए में चला जाएगा 100, बी में चला जाएगा 200। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। अब सम किसके ऊपर होगा बोलो मुझे, यहाँ पे सम किसके ऊपर होगा 100 प्लस 300। 200 बराबर है, और प्रिंट हो जाएगा 300, तो यहाँ पे 300 आ गया। अब दूसरा कॉल लगा है इसके नीचे कौन सा 90 प्लस 30, तो यहाँ पे 90 जाएगा एंड 30 जाएगा, तो ए में चला जाएगा 90, बी में चला जाएगा 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 होता है 120, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा 120। समझ में आया कि वैल्यू हम पास कर रहे हैं उस फंक्शन पे के पास में वैल्यू जा रही है। हर बार जब हम अलग अलग बार कॉल करते हैं तो वी कैन पास डिफरेंट वैल्यूज, जिसके हिसाब से हमारा आउटपुट अलग अलग आएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ में आया, बोलो बोलो समझ में आया ये Yes, sir. Yes, sir. तो आज हमने फंक्शंस देखे दो टाइप के, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। समझ में आया। अब इसके ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चंस भेजूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके, जो कि आपको करना है नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर में। बहुत इजी फंक्शंस है, फंक्शन को लिखना बहुत इजी है। हम सेम इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं एवरी टाइम वी आर कॉलिंग इट, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज अ रीयूजेबल ब्लॉक। इसके आगे हम स्टैटिक लगाते क्यों लगाते हैं अभी बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्टैटिक का मीनिंग भी आपको समझ में आएगा, बट